हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं WDFC में अभी तक कितना काम हो चुका है और WDFC में ऐसा कौन सा नया ट्रायल हुआ है जिसका हम एडिशन करेंगे अब WDFC के टोटल ऑपरेशनल रूट में। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कंबाइंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब कि EDFC और WDFC में कितना काम हो चुका है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था कि कैसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अब जो पश्चिमी यूपी का जो पार्ट है जिसमें खतौली और न्यू खुर्जा के बीच में बड़े ट्रायल हुए हैं 134 किलोमीटर के, और इससे पहले लुधियाना और अंबाला के बीच में 82 किलोमीटर के। इन सभी का एडिशन करके मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में अब हम कह सकते हैं कि 1154 किलोमीटर का लगभग जो रूट है वो तैयार हो चुका है सोननगर तक, लुधियाना और सोननगर के बीच में। और इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर अब ट्रेनें चल सकती हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कंप्लीट है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में। देखिए यहाँ पर अब हम लोग जैसे कि जानते हैं कि दादरी जो कि जंक्शन है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, वहां से अगर हम चलें रेवाड़ी होते हुए सीधा गुजरात के सानंद तक पूरा ट्रैक ऑपरेशनल है। लगभग 936 किलोमीटर का जो ये ट्रैक है ऑपरेशनल हो चुका है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और यहां पर अब आगे जो नया ट्रायल हुआ है वो हुआ है मकरपुरा और न्यू गोथांगम स्टेशन के बीच में। न्यू मकरपुरा जो ये है स्टेशन, ये स्टेशन आप लोगों को मैप में भी दिख भी पा रहा होगा। जब हम सानंद के आगे चलते हैं तो 138 किलोमीटर का ये जो पार्ट है इसको हम अभी स्किप करते हैं और आगे मकरपुरा में पहुंचते हैं। तो मकरपुरा और साचिन इसमें 135 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर मकरपुरा जो है यहाँ से डीजल लोको का 30 जून 2023 को ट्रायल होता है और जो ये डीजल लोको है ये न्यू गोथांगम जाता है। न्यू गोथांगम जो है वो साचिन से जो आपको दिख रहा है 24 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। तो इसका मतलब कि 135 किलोमीटर की जो ये दूरी है, 103 किलोमीटर का जो ये ट्रायल हुआ है DFCCIL के द्वारा ही बताया जा रहा है। इस ट्रायल में देखिए आप देख पा रहे होंगे ट्रैक पूरी तरीके से तैयार है, डबल ट्रैक तैयार है और यहाँ पर डीजल इंजन जो है वो जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर पोल तो लग चुके हैं लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है, ऐसा देखने को मैं लग रहा है। अब मैं आपको बता दूं जो पिंक कलर का यहाँ सानंद से लेकर के वैतरना तक की दूरी बताई जा रही है, इसमें आप देख पा रहे होंगे पूरा सेक्शन जो है ये जून 2023 में खुलना था, लेकिन ये आप लोगों के सामने है सेक्शन, अभी तक काम तो पूरा नहीं हुआ है। तो अब इसको मैं यही मान के चलूंगा कि दिसंबर 2023 तक तो ये काम हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुझे लगता है सानंद, मकरपुरा और साचिन तक का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर पालघर और वैतरना तक जो रूट जा रहा है वो हो सकता है कि अर्ली 2024 में कंप्लीट हो और उसके बाद फिर मिड 2024 और दिसंबर 2024 तक JNPT पोर्ट तक, मुंबई तक ये पूरा ट्रैक पहुंच जाएगा। मैंने आपको एक पहले भी अपडेट दी हुई है जो पालघर, वैतरना, मुंबई के JNPT पोर्ट तक का जो सेक्शन है इस पर क्या चल रहा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब टोटल कर लेते हैं। देखिए अब मैं टोटल में 103 किलोमीटर का जो ये ट्रायल हुआ है इसको ऐड करूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर अभी हमारी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाली ट्रेनें तो नहीं चल सकती हैं क्योंकि काम तो अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का नहीं हुआ है। तो 936 किलोमीटर को ही हम अभी भी ऐड करेंगे 1154 किलोमीटर जो कि मैंने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बताया है। तो टोटल निकल के आता है 2193 2193 किलोमीटर का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारे बोथ DFCs में। और अगर हम यहाँ पर 103 को जोड़ भी ले तो यहाँ पे टोटल निकल के आएगा 2296 किलोमीटर। तो 2296 किलोमीटर का काम ट्रैक का अगर मैं बोलूं तो कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर ट्रेनें चलने लायक स्थिति तो बन चुकी है। तो कुछ इस तरीके से अभी हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आगे बढ़ रहा है। यहां पर थोड़ी सी लेट लतीफी हुई भी है, अब मानसून भी आ गया है, अब काम की गति थोड़ी धीमी तो होएगी ही, लेकिन आशा करता हूं कि इस साल के अंत तक हमारा जो DFCCIL का जून तक का टारगेट था वो अचीव हो जाए दिसंबर 2023 के अंदर अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वेस्टर्न या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और सोशल गुड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो आने वाले चंद सालों में भारतीयों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान करने वाला है, क्योंकि इसकी मदद से भारत के कोने कोने में बनने वाली प्रोडक्ट्स को भारत के पोर्ट्स के ऊपर बहुत ही आसानी और जल्दी से पहुंचाया जा सकेगा। क्योंकि अब जो माल बरदार गाड़ियाँ इस वक्त भारतीय ट्रैक्स के ऊपर रवा दवा हैं, उनकी वजह से जो मुसाफर बरदार रेलगाड़ियाँ हैं उनका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। लेकिन चूँकि ये जो 2 करोड़ फ्रीट कॉरिडोर बन रहे हैं ये मुख्तस कर दिए जाएंगे
फ्रीट के लिए, यानी कि इनके ऊपर सिर्फ माल बरदार गाड़ियाँ दौड़ेंगी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो भारत की मुसाफिर बरदार ट्रेनें हैं वो इसी तरह अपने ट्रैक्स के ऊपर चलती रहेंगी। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। और FDFC के बारे में मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चल रहा था कि ये DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी DMIC का ही हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मोदी सरकार बनाना भी चाहती है, मुकम्मल भी करना चाहती है, और इसकी बुनियाद पे वो अच्छा खासा वोट बैंक भी हासिल करना चाहती है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल करने की तकमील जून 2023 थी, लेकिन वीडियो ओनर कह रहे थे कि ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और मानसून की बारिशों की वजह से इसमें फिर से एक रुकावट आ गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2023 तक या जनवरी के अवाइल तक या 2024 में जनवरी फरवरी तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के लिए इसको मुकम्मल करना एक चैलेंज भी होगा और एक ज़रूरी चीज़ भी होगी, क्योंकि इसकी बुनियाद पे 2024 में जो इलेक्शन है मई या जून में होने जा रहे हैं भारत में, उसकी बुनियाद पे फिर वोट भी अच्छा खासा लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बात हकीकत है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए और जिससे सीखना चाहिए। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बुनियादी चीज़ है उसकी मईशत है, और किसी भी मईशत की बेहतरी के लिए सबसे बुनियादी चीज़ उस मुल्क की बरामदात होती है। और जिस मुल्क की बरामदात जितनी ज़्यादा होंगी बाहर से उतना ही पैसा उस मुल्क को आएगा। तो ये की फैक्टर होगा इकानमी में बरामदात का बढ़ना, और ये मोदी सरकार इसमें अच्छी खासी संजीदा भी नज़र आती है। यही वजह है कि अब जो 2023-24 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है भारत का, उसमें बरामदात का जो टारगेट है वो $800 बिलियन तक रखा गया। और पिछले साल जो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर था उसमें 600-650 बिलियन के आसपास का टारगेट हासिल भी कर लिया गया था, जो कि एक बड़ी ही ज़बरदस्त कामयाबी थी। और इसके साथ साथ इसी बरामदात के ज़्यादा होने की वजह से और FDI के आने की वजह से और तरसीलात ज़र की आने की वजह से भारत का जो फ़ॉरेन रिज़र्व है यानी ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो $600 अरब से भी तजावुज़ कर गए हैं। तो ये सारे तो बड़े ज़बरदस्त और प्लस पॉइंट हैं। इसी तरह अगर इन दोनों की बात की जाए, एक शुरू होगा जो ईस्टर्न शुरू होता है वो लुधियाना से शुरू होकर वेस्ट बंगाल में कलकत्ता तक की पोर्ट तक को जाएगा, और जो वेस्टर्न है ये कवर करेगा, पहले दिल्ली से शुरू होगा, उसके बाद ये हरियाणा में जाएगा, हरियाणा के बाद ये राजस्थान में और फिर गुजरात में और फिर महाराष्ट्र के JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। और इसमें एक नाम लिया जा रहा था रेवाड़ी का, और हमारे एक बहुत ही प्यारे व्यूवर हैं, सूरज उनका नाम है या सरोज या देव है, नाम मुझे आज तक नहीं उनका बोलना आया, लेकिन वो बड़े ही हमारे प्यारे व्यूवर हैं और वो इसी इलाके रेवाड़ी हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब मैंने ये वीडियो देखी थी तो जब उसमें नाम लिया गया रेवाड़ी का, तो वो मुझे उस वक्त भी याद आ रहे थे, और अब इस मौके पे भी मैं उनको याद कर रहा हूँ। अगर वो भी देख रहे हैं तो उन्होंने भी कमेंट ज़रूर करना है। अब अगर इस प्रोजेक्ट की मज़ीद बात की जाए तो 2200 किलोमीटर इन दोनों प्रोजेक्ट्स के मिला के वो तैयार हो चुके हैं, उनके ट्रायल रन मुकम्मल हो चुके हैं, और शायद कुछ एक हिस्से के ऊपर ट्रेनें दौड़ती भी हों। तकरीबन 1400 किलोमीटर के ये दोनों ट्रैक हैं, लुधियाना से कलकत्ता तक भी और इधर से दिल्ली से JNPT तक भी। तो बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, 2800-3000 किलोमीटर के आसपास की लेंथ बनती है, उसमें से 2300 किलोमीटर का हिस्सा मुकम्मल कर लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये भारत की गुड्स की जो एक्सपोर्ट है उसमें बुनियादी किरदार अदा करेगा, और जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा वहाँ वहाँ पे ये खुशहाली का पैगाम लाएगा। जब छोटे ताजरों के लिए भी एक्सपोर्ट आसान हो जाएगी तो वो भारत की मईशत में बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा भी डालेंगे। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और आजकल इस प्रोजेक्ट के हवाले से पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट ही चल रहा है कि चाइना के नायब वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और CPEC के तहत जो ML1 यानी मेन लाइन 1 जो पेशावर से कराची तक की 1600 किलोमीटर की लाइन है उसको अपग्रेड करने की इतनी बातचीत भी चल रही है। और बहुत उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान में रेलवे की स्पीड इस ट्रैक के ऊपर 130-140 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुंचा दी जाएगी। वैसे पाकिस्तान में अभी तक कोई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो नहीं बन रहे, लेकिन अगर यही रेलवे ट्रैक बेहतर हो जाएँ तो फिर पाकिस्तान की रेलवेज़ भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि रेलवे गाड़ियों में, मुसाफिर बरदार गाड़ियों में और माल बरदार गाड़ियों में एक बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट है, अपनी जगह एक हकीकत है। और वो ये है कि मुसाफिर बरदार रेलगाड़ियों के मतलब कहा जाता है कि अगर ये ₹1 हुकूमत को कमा के देती हैं तो ₹1.5-2 हुकूमत को इनके ऊपर लगाने पड़ते हैं, इनकी मेंटेनेंस पे लगाने पड़ते हैं, स्टाफ के अखराजात पे लगाने पड़ते हैं। और मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलाने का जो बुनियादी मकसद है वो लोगों को सस्ता, महफूज और तेज़ तरीन सफ़र
मुहैया करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं जो हर वक्त ताख़ीर का शिकार रहती हैं इन मुसाफिर बरदार ट्रेनों की वजह से, वो हुकूमत के लिए बुनियादी कमाई का ज़रिया बनती है और रेलवे को चलाने वाली ही माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं। तो लगता है ऐसा ही है कि मोदी सरकार की जो वजारत रेलवे है जो अश्विनी वैष्णव के द्वारा चलाई जा रही है, वो अब इस बात को समझ चुके हैं कि माल बरदारी गाड़ियों को बेहतर किए बगैर और इस तरह के फ्रीट डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए बगैर लंबे अरसे तक भारतीय रेल को इस तरह नहीं चलाया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट है जिसे सराहा जाना चाहिए। आपके कीमती वक्त शुक्रिया इस वीडियो पे यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर, तो बेल आइकन प्रेस कर दे। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।